डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल किसने बोला भाई? नहीं, आपका जैसे वीडियो में देखा हूँ मैं, आप जैसे बोल रहे हो ना कि अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा है, ये कुरान खुद बनाई हुई है, मोहम्मद जो है हमारे नबी, उन्होंने कोई कुरान नहीं लिखी। किसने बोला यार? ये अपने पास से बना रहे हो बातें? नहीं, आपने बोला था वीडियो में, वीडियो भी है मेरे पास आपकी तो वीडियो। ऐसे ही बोला, जैसे ऐसे ही बोला क्या मैंने, जैसे तुम बता रहे हो? हाँ, जैसे मतलब बोले थे ना कि कुरान में ऐसी कोई बात है नहीं। कैसी? जैसा आप बता रहे थे कि कुरान में लिखा हुआ है कि मार देते हैं, काट देते हैं, पीट देते हैं। मार देते, काट देते, पीट देते, ये कहाँ लिखा? कौन से कुरान की बात कर रहे भाई? नहीं, आपने ही बोला था वीडियो में, इसलिए मैंने आपसे ये थोड़ा सवाल पूछा था कि मतलब ऐसा कुरान में लिखा हुआ है क्या? मतलब अली का मैंने कुरान को पढ़ी नहीं है। हाँ, क्या पढ़ा फिर तुमने? पर ये मैंने आपसे ही सीखा है कि जैसा आप बोल रहे हो ना कि जैसे किसी बेरहम को मार देते हैं, काट देते हैं। और बेरहम को क्यों बेरहम का मतलब क्या है पता तुम्हें? हाँ, बताइए ना, इसी चीज को मैं पूछना चाहता हूँ बेरहम आपसे। बेरहम बोलते हैं उसको, जालिम होता है। अच्छा, हम्म। जालिम जो होता है वो जालिम कौन है, जो किसने बनाया उस जालिम को, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। वो भी अल्लाह ने बनाया भाई। अल्लाह ने बनाया उसको, जालिम को भी? अल्लाह ने बनाया इंसान को, ठीक है? इंसान हाँ, अच्छा या बुरा बनता है अपनी करनी और करतूत के हिसाब से दुनिया के अंदर। तो कुरान में मतलब अल्लाह ताला ने ऑलरेडी लिखा है क्या, उसमें किसी ने लिख दिया है? भाई मानना तो यही है हमारा कि ये अल्लाह का हुक्म है। नहीं, जैसे अल्लाह का हुक्म तो है ही है। हम्म। हम तो एक जो अल्लाह ताला ने आसमान से जो उतारी थी, नाजिल जो करी थी ना कुरान, हम्म। हम उसको ही समझते हैं और अल्लाह ताला के ही सामने झुकते हैं, समझे? अच्छी बात जैसे है, नमाज पढ़ते तो हैं। झुकना चाहिए भाई। हाँ, तो जैसे आप बोल रहे थे कि नहीं अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि किसी बेरहम आदमी को काट देना, जला देना, वो मार देना। बेरहम नहीं है, वो बेरहम नहीं है, वो है काफिर, मुशरिक। अच्छा, काफिर। हम्म। तो काफिर किसको बोलते हैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं मालूम, इसी चीज की तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, काफिर बोलते किस चीज को है? काफिर उसको बोलते जो इनकार करता है। होता कौन है वो काफिर? मुसलमान होता है या फिर कोई और होता है? मुसलमान काफिर कैसे हो जाएगा? मुसलमान काफिर नहीं होता, काफिर बनता है वो बाद में, जब वो इस्लाम का इनकार करता है या अल्लाह के हुदूद को नहीं मानता या उनके कानून को नहीं मानता, वो काफिर की तो श्रेणी में आ इतने जाता है मुसलमान, मुसलमान। अब तक एक मुसलमान का आप बता दो कि कितना मतलब मार दिया आदमी, कितना जला दिया, कितना काट दिया, कुछ कर दिया मुसलमान ने? ओ भाई मेरी बात सुनो, को ये मत कहो कि मुसलमानों हाँ, ने मार दिया या न मार दिया, ये है हुक्म अल्लाह का। जो अच्छा। हम लिखे हुए ज्ञान को ही तो मान रहे हैं ना। आज आप मुसलमान ही हो ना? हाँ। अली का आपने कुरान पढ़ी है, मैं मानता हूँ, हम्म। ठीक है। अगर उसमें कुरान में अल्लाह ताला ने जो लिखा है, हम्म। आप उसको मानते हो? मान तो रहा हूँ और मान के ही तो बात कर रहा हूँ उस पर। तो मान के बात कर रहे हो ना, हम्म। वो चीज मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है। हम्म। काफिर अगर जो बनता है और काफिर को काटते हैं, मारते हैं, क्यों मारते हैं? वो अत्याचार करता है पहले, समझे? अच्छा, जरा आज मुझे मेरी बहन के, सुनिए। सुनो मेरी बात, आज मेरी बहन के, मैं एक आदमी एक लड़का हूँ, मेरी दो बहन है। ठीक है। आज मेरी बहन के साथ कोई अत्याचार होगा तो काफिर बनेगा नहीं बनेगा? वो तुम्हारी बहन के बारे में नहीं बोला अल्लाह ने? नहीं अल्लाह ने नहीं, मतलब ये सोच, सुनो, अल्लाह ने ये भी नहीं ओ बोला। भाई भाई मेरी बात सुनो। हाँ, अल्लाह ने आपकी बहन माँ बेटी के बारे में नहीं बोला। अल्लाह ने बोला है अल्लाह ने, जो मेरा इनकार करता है। हाँ, हाँ। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान में लिखा उसका अमल तो कर ही रहे हैं मुसलमान लोग। मैं कब मना कर रहा हूँ मत करो? मैं भी करता हूँ। अल्लाह ताला ने जो बोल दिया, उसमें लिख दिया, तो वो कर रहा है क्या मुसलमान, ये बताइए तो आप। करते क्यों नहीं?
करते क्यों नहीं? अच्छा, करना भी चाहिए क्या? अल्लाह तो कह रहा है तुम 5 टाइम की आप नमाज ये भी पढ़ो। बोल रहे तो हैं कि सुनो, जैसा आदमी को अल्लाह मारना तो नहीं चाहिए। भाई, अल्लाह तो आपकी ये भी कई कह रहा है। वीडियो में देखा है कि अल्लाह ताला ने बोला है कि आदमी को काट दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आपने बोला ना वीडियो में। वो आदमी मत बोल भाई, उसको बोल जो अल्लाह को नहीं हाँ। मानते। नहीं, मैं तो यार अल्लाह को मानता हूँ मेरा भाई यार। जो अल्लाह ताला ने किसी को माना हमारे लिए और हमने भी उसको माना है, तो भाई उसी पे चलेंगे। अब तेरी 2-4 बातों से तू फैला रहा है कि ये इसमें लिखा हुआ तो उसको एग्री कर दो और ये कर दो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं हम कब जिसको कह रहा हूँ मानते हैं भाई, उसको सुनो, ही तो मानेंगे। भाई मेरी बात सुन ले। और तुझे नहीं मानना है तो तू यार कुछ भी कर, पर ये जो फालतू की बातें करता है अरे ये अच्छी यार, बात नहीं है मेरा अरे भाई। भैया, ओ भाई, भाई दोस्त, हाँ यार अपन हाँ। ऐसा मत बोल। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा इस बात पे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका तू अपना, अपने के सुनो, वो तो यार मुसलमान हो गया, अपने धर्म को तू ऐसे बोल रहा है, वो सुन तो लो यार, मैं क्या बोल रहा इस्लाम हूँ, को गलत क्या बोल रहा बता हूँ मैं? रहा है। बोला मैंने? हाँ, तेरी कई वीडियो तेरे को मैं डाल के बता दूंगा कि क्या बोला क्या नहीं बोला। सुन दिमाग सुन, लगाइए थोड़ा ना, और गौर से उसमें लगाइए। तो सुन भाई। अगर तुझे इतना ही नफरत था इस इस्लाम धर्म से या कुछ अल्लाह ताला से और ऐसा कुछ लिखा था, तो तूने कुरान पढ़ी क्यों फिर? तो पढ़ाने वाले भी तो मुसलमान ही है। पहले इस चीज का जवाब दे वो पढ़ाने वाले भी तो मुझे। मुसलमान है। जब तुझे इतना गलत लग रहा था ना, हाँ पढ़ाने वाले मुसलमान हैं, तो तेरे को ये सोचना चाहिए था ना। वो सोच तो रहा हूँ। जब तेरे को उसमें सुन, गलत लगा, मैं सोच रहा हूँ, अब मैं उन पढ़ाने वालों से ही तो पूछ रहा हूँ भाई, मुझे ये चीज़ अजीब लग रही है तो मुझे इनका जवाब दो ना। तो वो चीज उनको अजीब लग रही है, तो वो जिसने पढ़ाया उनने कोई बात ऐसा अभी तक, अब तू 1 साल से या 2 साल से वीडियो अपलोड कर रहा है, ठीक है? जब इतने सालों से कुरान जब नाजिल हुई थी तब तू कहाँ था? तुम कहाँ थे जब नाजिल हो रही थी? हम तो अभी यहीं थे। और कहाँ थे? कहाँ थे तुम? अब भी हम तो अल्लाह ताला की ही बात कर रहे हैं, और मैं भी तो अल्लाह की कुरान बात की कर ही रहा बात हूँ। कर रहे हैं। मैं भी तो अल्लाह की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अल्लाह ताला की कोई बात नहीं कर रहे, तुम और मैं कह नफरती रहा चिंटू हूँ अल्लाह, नफरती सुन, बात कर सकते हो मेरे भाई। चलो मैं कह रहा हूँ अल्लाह एक है। अल्लाह के रसूल वाहिद एक ऐसे इंसान हैं जो बेहतर हैं, दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। ठीक है, अब बता इसमें क्या दिक्कत है तुझे? हाँ। अल्लाह मेरे भाई एक है और उसकी इबादत करना हम्म। ये हम सब लोगों का फर्ज बनता है। हम्म। ना ने हम अभी तक अल्लाह को देखे हैं, पर हाँ एक दिल में महसूस करके उसको मानते हैं कैसे? कि हाँ है, अल्लाह है। तो मैं भी तो कह रहा हूँ अल्लाह है, अब क्या रह गया? हाँ तो बस जैसे आप ये वीडियो में बोल रहे थे, और एक और है ना आपके साथ, क्या नाम है उसका, सलीम, हम्म। वो भी सोशल मीडिया पे घर में कुछ पैसे वैसे खत्म हो गए होंगे तो अब ज्यादा चल रहे हैं, तो कुछ खाने के लिए बन जाए। यार तुम्हें पैसों की दिक्कत क्यों होती है यार, समझ में ये नहीं आता। नहीं नहीं, पैसों के वो बोल रहे हैं ना कि दो उनके साथ मैंने हलाला करा था, वो भी बोल रहे थे। वो तो उनसे बात करना इस बारे में मेरे ये से हलाला भी क्या चीज होता है, इस चीज को भी समझा दीजिए। तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे नहीं मालूम, आपसे ही जानना चाहता हूँ मैं इस चीज को भाई भी कि हलाला, हलाला किस चीज को बोलते हैं। हलाला उसको बोलते हैं जैसे कि आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, हाँ ठीक है, उस वो तुमसे जुदा हो गई। हाँ अब आप जो है किसी और मर्द के साथ उसका निकाह कराओगे, अगर दोबारा उसको आपको रखना है अपनी लाइफ में, हाँ और फिर वो आदमी उसके साथ हम बिस्तरी करेगा जब तक उसका दिल नहीं भर जाएगा, हाँ फिर वो उसको तलाक देगा, तब वो उसका ये इद्दत करेगी उसके नाम की, और फिर वो तुम्हारे पास आएगी। ये होता हलाला। हाँ। तो ऐसा तो हमारे साथ अब तक हुआ नहीं मेरे भाई। नहीं हुआ ना, लेकिन हो रहा आप है बोल ऐसा। रहे हैं ना। ये आपके साथ नहीं ना। हुआ, लेकिन अभी हो रहे हैं ये हालात, ये हो रहे हैं मुसलमानों में। हो रहे हैं। हाँ जी, चलो अच्छी बात है, हो रहे होंगे तो यार देख उनका ये अच्छी बात तो है, जो हो रहा है ये अच्छी बात है। ये तो क्या, नहीं नहीं अच्छी बात तो नहीं है, पर इतना मैं बोल रहा हूँ जो कर रहा है तो उसके लिए अच्छी बात नहीं है। तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, इसे ये इस्लाम का नाम दे के इसको इस काम को कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? अब जैसे देखो हलाला उस कुरान में लिखा हुआ है। हलाला नहीं लिखा हुआ, वो तरीका बताया अल्लाह ने। अब ये आदमी की सोच, आज मैं अपने ऊपर एक बात कह देता हूँ। जैसे मेरी शादी हुई है, हैं?
आज उस औरत पे मेरा दिल नहीं भर रहा है। भर रहा? जैसे आप बोल रहे हैं ना हलाला, जैसे आप बोल रहे हो हलाला करते हैं, मतलब अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, वो दूसरे के साथ मुंह मारती है। वो नहीं मारती, तुम मरवाते हो। हम क्यों मरवाएंगे यार? वो तुम ही इतने तो पागल तुम ही थोड़ी है तो हम जो कह रहे हो मरवाएंगे। ना। सुन, औरत थोड़ी बोलेगी मेरा हलाला करवा, वो तो ये कह रही है कि मुझे तलाक क्यों दिया। ठीक है, अब मर्द मर्द को उसको दोबारा रखना है तो ये तरीका है हमारे मुल्ला मौलवियों के द्वारा कि आपको अपनी बीवी का दूसरे मर्द से निकाह करवाना पड़ेगा, वो उसके के साथ रातें गुजारेगा, तब वो तुम्हारे रिश्ते में आ सकती है दोबारा। तो तुम करवा रहे हो, वो थोड़ी कर रही है। नहीं, हमारे तो जैसे तलाक उस चीज को बोलते हैं जैसे शौहर इंतकाल कर जाता है हम्म तब वो तलाक तलाक हो होता जाती है, है। वो तलाक होता है, मरना। पढ़ के देखिए, कुरान में सुनो पढ़ी भाई, नहीं है क्या आपने? भाई मुझे ये बताओ, हाँ, क्या किसी बीवी का सोहर मर जाए तो उसको तलाक बोलते हैं? तलाक ही हो जाता है, इद्दत करने वो के बाद तलाक तलाक कैसे नहीं हो होता जाता है है? क्या? वो तलाक अलग चीज है, मरना एक अरे अलग जब चीज है। शौहर मर अरे मेरी बात सुनो, शौहर इंतकाल हो जाता है तो उसका तलाक ओ हो भाई मेरी जाता है बात मेरे सुनो। भाई, कुरान में पढ़ो। भाई कुरान में कहाँ लिखा आपने हुआ, जरा अच्छे से बताना कुरान मुझे, नहीं पढ़ी मुझे है, भी बस बता सिर्फ देना। दो शब्द वो पकड़ लिए कुरान हैं। में कहाँ लिखा, मुझे सुनो बता मेरी देना। बात, कुरान में दो चीज पढ़ लिया आपने, उसी चीज को आप सोशल मीडिया पे फिर वही दोहराते बात। जा रहे हो। अरे दो चीज को छोड़, जिस बात को अब बात कर रहा है कि भाई सोहर के मर जाने से तलाक हो जाता है किसी औरत का, तो मुझे बताना कुरान में कहाँ लिखा। तुम कह रहे हो कुरान में लिखा, है तुम कह रहे हो ना कुरान में लिखा क्या हुआ बोले, क्या सोहर मर बोले? जाता है तलाक हो जाता है, कहाँ लिखा हुआ? कुरान में जैसे आप बोल, मैंने तो पढ़ा नहीं है, तो पढ़ा नहीं तो तुम पर कैसे कह रहे हो जैसे कुरान में आप लिखा? जब पढ़ा नहीं है तो कुरान में कहाँ लिखी ये बात है, तुम क्यों कह रहे हो फिर? आप ये बताइए, जो दो शब्द आप लेके चलते हो इस वो चीज दो को कि शब्द छोड़ो, आज ऐसा हो तुम रहा अभी है, सुनो आज वैसा हो रहा भाई। है। भाई आप अभी तलाक की हाँ, बात कर रहे थे ना, तो तुम्हें हाँ। तुम्हें मैंने बता दिया तलाक और हलाला क्या होता है। अब तुम कह रहे हो भाई इस मुझे नहीं चीज का पता, जवाब हमारे में, साथ नहीं हाँ हुआ। हाँ, इस चीज का कुरान में मैं पढ़वा के इस चीज का भी मैं आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है? क्या दोगे, क्या बोलो, क्या कि पढ़वाओगे किस बताओ। कौन से पारे में और कौन से किस में अब मैं बता रहा हूँ ना, लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ। हाँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 230 पढ़ना आप, हाँ। 230 पढ़ना उसमें। अच्छा, अल्लाह कह रहा है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को अपने से जुदा कर देता है तो ये तरीका है उसका कि वो अपनी बीवी का दूसरे मर्द से निकाह कराए और वो फिर उसके साथ रह के आएगी, तब उसका वो तुम्हारे साथ रह सकती है पहले वाले शोहर के साथ। नहीं ऐसे भी नहीं रह सकती है वो, जैसा आप गलत बोल रहे हैं। वो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो कुरान में जैसे लिखा हुआ, आज है, कुरान में लिखा हुआ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, कुरान में लिखा हुआ। जैसे आज मर्द, ये भी है, तलाक उस चीज से भी हो जाता है। किस चीज़ से? इंसान का किस चीज से? किस चीज़ जैसे से? आज मैं यहाँ से बाहर मेरी बीवी को छोड़ के जाऊंगा, हम्म मान के चलो काम करने के लिए बाहर चला जाऊंगा, हम्म आऊंगा ही नहीं, गुम हो जाऊंगा, हम्म उधर इंतकाल हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, हम्म और मेरे घर वालों और परिवार को खबर नहीं मिलेगी, हम्म। तो तलाक होगा या नहीं होगा? वो तलाक नहीं होता भाई, वो अबे, इंतकाल होता है। तलाक हो जाता है वो मेरे सुनो, भाई। उस बताओ, हाँ, तलाक बोलते किसे है पता? हाँ। तलाक बोलते हैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी को जीते जी अपने अपने से जुदा करना। अब वो तो उसकी जीते घटना जी हो गई, जुदा वो मर करना, गया, अब उसकी अल्लाह उसकी को, ना तो सुनो, हाँ, अब वो आदमी मर गया, उसकी क्या गलती है? उसकी मौत आ रही थी, ना तो उसमें उसकी बीवी कुछ कर सकती, ना उसका परिवार कुछ कर सकता, ना वो खुद कुछ कर सकता, क्योंकि मर गया वो तो वो तलाक नहीं है भाई। हाँ ये बात ठीक है कि मरने के बाद उसका निकाह ख़त्म हो गया, अब वो किसी और के साथ निकाह कर सकती है, लेकिन ये तलाक नहीं है ये। मेरे भाई इसको तलाक ही किया जाता है और जब एक सुन, आदमी उसका मेरी बात सुनना, चल मेरी बात को छोड़ दे यार, तेरे आसपास बहुत सारे आलिम होंगे, उनसे ये पूछना, क्या एक बीवी का अगर सोहर मर जाता है क्या वो तलाक होता है? सिर्फ इतना पूछ लेना। ठीक है, नहीं, ये चीज की वीडियो में आपको डाल दूंगा, वो वीडियो में डालना, अपने आप आलिमों से पूछना पूछ इस लेना चीज को, भाई। और कुरान में भी पढ़ना, ठीक है? और मैं भाई फिर वही बात नहीं, यार, आपको मैं तुम वीडियो, सुनो 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 आपको मैं एक वीडियो डालूंगा, भाई 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 दोस्त, फिर उस चीज का जवाब मुझे आप देना, ठीक है? वो मैं नहीं, मैं तो दे दूंगा, तुम अपने आलिमों से भी पूछ लेना कि मरने के बाद जो सोहर मर जाता है बीवी, क्या उसका तलाक हो जाता है? तलाक नहीं बोलते उसको, निकाह खत्म होना बोलते हैं, कि वो मजबूरी थी कि वो उसकी मौत हो गई।
तलाक होता है कि अपने जबान से अपनी बीवी को जुदा करता है जीते जी इंसान, कि मैं तुझसे परेशान हूँ या कोई समस्या है या कोई दिक्कत है, और पहले एक तलाक देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, ठीक है ना, यानी कि अपने से जुदा कर देगा, इसको तलाक बोलते हैं। हाँ, हाँ जी, मरने जो आदमी उसको मर गया, बोल अपनी मतलब मौत आ गई उसकी, तो उसको तलाक नहीं बोलते भाई। तो जैसे आदमी ही तलाक देता है या फिर औरत भी तलाक दे सकती है? औरत तलाक नहीं दे सकती, औरत अपनी इच्छा जाहिर कर सकती है, खुला मांग सकती है, कह सकती है अगर मेरा या तो मैं तुमसे खुश नहीं है या तुम मुझसे खुश नहीं हो तो मुझे खुला दे दो। खुला का मतलब है अपनी इच्छा जाहिर करना कि और मुझे छोड़ जैसे दो। उस औरत को मान के चलो 15 साल हो गए शादी में, हाँ 15 साल से अच्छे ठीक ठाक रह रही है वो ठीक शौहर है, के साथ, ठीक है। उसके साथ कुछ घटना हो जाती है या कुछ भी हाँ हाँ, अच्छे से, या तो वो बीमार हो जाता है, काम नहीं करता है, अरे कुछ भी दिक्कत तो है उससे वो घर। परेशान हो जा हाँ, उसमें दिक्कत आ जाती है शौहर में। हम्म। जब बीवी बोलती है कि मैं परेशान हो गई, इससे ये हो गया वो हो गया, तो वो जायज है या नहीं है? हाँ जायज है, वो अपनी इच्छा से अपने स्वर को कह सकती है कि जी आपसे या तो मैं खुश नहीं हूँ या तुम मुझसे खुश नहीं हो, तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे जुदा कर दो, मुझे मुझे छोड़ दो, ठीक तो है। 15 साल से जब वो ठीक ठाक था, अच्छा था, तब तो वो सही था उस वो तो बीवी के लिए, और जब अरे बीमार यार, हो गया, कुछ मजबूरी उसके साथ सुनो आ गई, हाँ, तो उसका मतलब मन करा तो छोड़ देगी कि मैं नहीं वो इससे नहीं छोड़ रही है, भला चाहती हूँ? वो छोड़ नहीं सकती, वो सिर्फ पूछ सकती है, पूछने का अधिकार है, जाहिर करने का अधिकार है, वो छोड़ नहीं सकती। छोड़ तो आदमी सकता है बस। नहीं, बहुत सी औरत देखा मैंने ऐसा नहीं देखी होंगी, कि अपने लेकिन शौहर इस्लाम को का ये छोड़ के हुक्म चली नहीं है जाती हैं, भाई। भाग जाती हैं। आप सुनो, औरतें अपनी ज़िंदगी में या मर्द अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करे, वो उसकी निजी ज़िंदगी है, लेकिन इस्लाम के कानून के मुताबिक सिर्फ औरत अपनी इच्छा जाहिर कर सकती है कि मुझे छोड़ दो अगर तुम मुझसे परेशान हो। अगर मर्द की इच्छा है चाहे उसको छोड़े ना छोड़े, लेकिन अधिकार मर्द का ही है जी। हाँ, तो बहुत सी औरत देखी है मैंने, जैसे चली जाती है, तो मैं कि चली तो जान आती दो, वो नहीं है। उनकी निजी ज़िंदगी है, लेकिन इस्लाम इसका हुक्म नहीं देता। अब नहीं, जैसे आप तलाक की बात बोल रहे थे तो ना, तो तलाक तो सुनो, तलाक। लेडीज जब ज्यादा हद से बाहर और जब चली जाती है ना वो, हम्म। तो मजबूरी में उसको करना पड़ता है मेरे भाई। वो तो मैं कोई कब अपने मना शौक कर से रहा कोई नहीं हूँ, छोड़ता है। मैं कब मना कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर मैं तो जैसे बोल रहे हैं कि वो इस्लाम में दिक्कत तलाक पे नहीं है, दिक्कत है हलाले पे। हलाले पे, जैसे मतलब फिर वो खाई भी मुंह मराएगी, कुछ भी करेगी, तो हमें उससे थोड़ी मतलब है भाई। वो फिर वही बात, पर यह है कि हम सुनो, मसलन अभी हाँ आप बुरा मत मानना, आपकी बहन है मान लो, ठीक है, हाँ और आपकी बहन का तलाक हो गया आपके जीजा से। अब हाँ सुनो, अब मान लो आपने अपनी बहन को समझाया कि तेरी गलती थी या उसकी गलती थी, चलो एहसास हो गया तुम्हारी बहन को भी और तुम्हारी जीजा जीजा को भी। अब वो कहता है जी मैं इसको वापस रखना चाहता हूँ, तो तुम उसे हाँ। वापस भेजोगे या उसको अपने पास ही रखोगे। नहीं, हम तो जानते ही जैसे करेंगे तो भेजने की कोशिश तो करेंगे। कैसे भेजोगे। कैसे भेजेंगे? जैसे भेजते हैं उस नहीं तरीके नहीं, से भेजेंगे ऐसे नहीं वापस जाएगी फिर के, वो, जैसे। फिर वो ऐसे नहीं जाएगी, तो फिर कैसे जाएगी? फिर उसका हलाला करवाना पड़ेगा तुम्हें, कैसा हलाल कराना पड़ेगा? दूसरे मर्द के साथ निकाह करवाना पड़ेगा, या तो उसके उसके देवर से या उसके किसी मुसलमान भाई से जो होगा कोई, या मुल्ला मौलवी से। वो तो तलाक होने के बाद कराते हैं ना। वो तो तलाक ही तो हुआ है ना आपकी बहन को। जैसे आप बता रहे थे कि जैसे आज कोई मजबूरी हो गई या कुछ लड़ाई बहस या कुछ भी बात हुई। वही तो बोल रहा हूँ ना, मसलन के आपके जीजा ने आपकी बहन को तलाक दे दिया, मतलब ये था अब तुम्हारी बहन को आप वापस भेजना चाहते हो उसी आदमी के पास, तो नहीं भेज सकते, आपको अपनी बहन का दूसरे मर्द से निकाह करवाना पड़ेगा, तब वो रातें गुजारेगा, वो भी जब तक उसका दिल नहीं भर जाएगा। तो और फिर हलाला सुनो, करने से और जरूरी है सुनो, कि जब जाएगी वो? एक बात नहीं और नहीं, है। सुनो मेरी बात, हलाला उसको नहीं बोलते मेरे भाई। अब जैसे आप बोले मेरी बहन के बारे में या मेरे जीजा के बारे में, उसने तलाक दे दिया, छोड़ दिया, ठीक है। हम्म। अब या तो मैं अपने भाई से निकाह कराऊं या किसी से, तो वो जरूरी थोड़ी है कि हलाला ही करके उसके पास ही जाएगा। भाई साहब ये ये भी हो कानून है। सकता है कि नहीं कर सकता है वो हलाला। भाई क्या मेरे आप भाई, तुम देखने जाएंगे उसको हलाला करने के लिए? तो तरीका क्या है फिर और। तरीका यह है निकाह करके
किससे? अपने जैसे अगर वो बर्दाश्त कर सकता है, नहीं 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 भाई, निकाह नहीं हो सकता उस बर्दाश्त अगर वो औरत कर का। सकता है, जिससे अब तलाक दूसरे, के बाद जैसे मेरी उस बात औरत, सुनो, सुनो आज मैं हूँ, मेरा बड़ा, सुन, तलाक के बाद उस तेरे जीजा के साथ तेरी बहन का निकाह ही नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट आप सुनिए। हाँ, हो सकता है ऐसा, मैं नहीं हो बताऊं सकता। आपको। जैसे आज मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई, आपकी बहन से मेरे बड़े भाई की निकाह हो गया, ठीक है। सुनो ठीक मेरी है बात, ठीक एक है आम ठीक है तौर यार, पर बोल। आपको मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब जैसा आपकी बहन से मेरे भाई का निकाह हो गया, अब उनमें बहसबाजी हो गई, उसने तलाक दे दिया मेरे भाई ने, ठीक है। हम्म अब आपकी बहन बोलती है नहीं मैं उसी मर्द के साथ जाना चाहती हूँ, तो उसको हम्म, निकाह करना पड़ेगा, नहीं नहीं होगा ना निकाह ठीक भाई, है। नहीं नहीं होगा अरे, निकाह। जैसे वो चाहती है कि निकाह होगा, मैं जाना वो चाह चाहती रही हूँ, है लेकिन तो अल्लाह तो नहीं ऐसे चाह रहा। उसके साथ नहीं, नहीं होगा। नहीं आपके जीजा के साथ नहीं, आपके जीजा के साथ नहीं, जैसे देवर के साथ करना चाहती है, तो हाँ हो जाएगा, देवर के साथ देवर निकाह के साथ हो जाएगा। हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। अब निकाह मैं होगा। मान के चलो आपकी बहन के साथ हलाला नहीं करना चाहता हूँ, तो अबे यार तू क्या खोपड़ी है भाई, मेरी सुन तो ले पहले बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ओ भाई चाहे जैसा आप निकाह, बोले उसको हलाल सुन, कराना पड़ेगा चाहे तुम देवर उसका, के साथ। ओ जलील मेरी सुन बात, उसका निकाह हो या देवर से हो, चाहे जेठ से हो, चाहे अब्बू से हो, चाहे किसी मौलाना से हो, वो रातें गुजारेगा और वो उसको तलाक देगा, तब उसका निकाह तेरे असली जीजा से होगा, पहले वाले से। इसको हलाला बोलते हैं, और ये इस्लाम में नहीं है, ये तरीका जो मुल्लाओं ने खुद बनाया हुआ है, इस्लाम में है ही नहीं हलाला। हाँ तो इस चीज को मैं खुद जानता हूँ ना, मैं हलाला करूंगा ही नहीं उसके साथ, तो फिर वही जैसे बात, मैंने और उसका तुम नहीं देवर होने के करोगे। नाते निकाह कर लिया उससे। और जलील मेरी बात सुन, तुम नहीं करोगे लेकिन मुसलमान क्यों कर रहे हैं आज के टाइम में, ये बड़े बड़े मुल्ला मौलवी। अरे मेरे भाई करते हैं, पर हलाला कोई नहीं करता, ये तेरी सोच है गंदी। मेरी बात सुन, अपने किसी बहुत बड़े आलिम को पकड़िए और जाके पूछिए उससे हलाला बोलते किसको, ठीक है ना। और सर्च कर ले नेट पे, पाकिस्तान में हलाला सेंटर खुले हुए, बाकायदा पैसे दे के हलाला करते हैं वे लोग। हेलो, तो क्या हो गया, भग गया? अरे तेरी ऐसी तैसी।